वैदिक ज्योतिष की दुनिया में हर घर, हर खाने की अपनी एक कहानी होती है। लेकिन एक घर ऐसा है जो पूरी कुंडली की नींव है, एक धुरी जिसके चारों ओर किसी की भी जिंदगी घूमती है। तो वो कौन सा घर है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है? चलिए आज इसी पर से पर्दा उठाते हैं। आज हम यही समझने जा रहे हैं कि लग्न पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है। हम ये देखेंगे कि जब अलग अलग ग्रह जन्म कुंडली के पहले घर में यानी लग्न में बैठते हैं तो वो हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पहचान को कैसे एक आकार देते हैं। तो सवाल उठता है कि ये लग्न आखिर है क्या? इसे आप अपनी जिंदगी का एंट्री गेट समझ सकते हैं या फिर कुंडली का स्टीयरिंग व्हील। ये सिर्फ एक ज्योतिष का पॉइंट नहीं है, बल्कि ये वो पहली छाप है जो हम दुनिया पर छोड़ते हैं। हमारा शरीर, हमारी सेहत, हमारा आत्मविश्वास, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। इस पूरे विश्लेषण को आसानी से समझने के लिए हमने ग्रहों को उनकी फितरत के हिसाब से कुछ ग्रुप्स में बांट दिया है। हम शुरुआत करेंगे ऊर्जा और भावना से, फिर बुद्धि और ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, कला और अनुशासन को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे रहस्यमयी छाया ग्रहों। तो चलिए पहले ग्रुप से शुरू करते हैं, ऊर्जा और भावना। ये वो प्लैनेट्स हैं जो हमारे अंदर की आग, हमारी भावनाओं की लहरें और हमारे काम करने के जज्बे को कंट्रोल करते हैं। देखते हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल लग्न में बैठकर क्या कमाल दिखाते हैं। देखिए, सूर्य के दो पहलू होते हैं। जब ये अच्छी स्थिति में हो तो इंसान एक नेचुरल लीडर बनता है, आत्मविश्वास से भरपूर और समाज में सम्मानित। लेकिन अगर यही सूर्य कमजोर हो या किसी बुरे प्रभाव में हो तो यही आत्मविश्वास अहंकार बन जाता है। पिता से रिश्ते बिगड़ सकते हैं और सेहत से जुड़ी परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। सूर्य के बाद आते हैं चंद्रमा, जो हमारे मन और हमारी भावनाओं को चलाते हैं। लग्न में एक मजबूत चंद्रमा इंसान को बहुत ही आकर्षक और पॉपुलर बना सकता है, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। पर दूसरी तरफ अगर चंद्रमा कमजोर हो जाए तो मन बहुत चंचल हो जाता है, जिससे बेवजह का मानसिक तनाव होता है और कोई भी फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। इस ग्रुप का आखिरी ग्रह है मंगल, जोश और हिम्मत का प्रतीक। लग्न में मंगल इंसान को निडर और एनर्जी से भरपूर बनाता है, जो उन्हें स्पोर्ट्स या सेना जैसे फील्ड में कामयाबी दिलाता है। लेकिन ये एनर्जी एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर इसे सही दिशा न दी जाए तो ये गुस्से, जल्दबाजी में और यहां तक कि मांगलिक दोष बनकर शादीशुदा जिंदगी में भी दिक्कतें पैदा कर सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, जो बुद्धि और ज्ञान से जुड़ा है। इसमें हम जानेंगे बुध और बृहस्पति के बारे में। ये वो ग्रह हैं जो हमारे सोचने, बात करने और दुनिया को देखने के नजरिए को तय करते हैं। बुध यानी मरकरी, ये बुद्धि और बातचीत का ग्रह है। जब ये लग्न में होता है तो इंसान को तेज दिमाग, तर्क करने की जबरदस्त क्षमता और बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। ऐसे लोग अक्सर बिजनेस और लिखने पढ़ने के कामों में बहुत कामयाब होते हैं। हालांकि इसका एक नेगेटिव साइड भी है। कभी-कभी यही तेज बुद्धि चालाकी में बदल सकती है या घबराहट और नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं दे सकती है। बृहस्पति, जिन्हें हम गुरु भी कहते हैं, ये ज्ञान और धर्म का ग्रह है। लग्न में इसका होना किसी वरदान से कम नहीं। ये इंसान को समाज में मान सम्मान, ज्ञान और एक नैतिक व्यक्तित्व देता है। ऐसे लोग अक्सर बहुत अच्छे टीचर या सलाहकार बनते हैं। लेकिन अगर गुरु की स्थिति कमजोर हो तो ये शारीरिक तौर पर मोटापा दे सकता है या इंसान को इतना ज्यादा आदर्शवादी बना देता है कि वो प्रैक्टिकली नहीं रह पाता। अब हमारा फोकस उन ग्रहों पर होगा जो जिंदगी के दो बिल्कुल अलग अलग सिरों को दिखाते हैं। एक तरफ है सुंदरता और मजा और दूसरी तरफ है मेहनत और अनुशासन। चलिए शुक्र और शनि के प्रभावों को समझते हैं। शुक्र सुंदरता, कला और प्यार का ग्रह है। जब यह लग्न में होता है तो इंसान में एक नेचुरल आकर्षण होता है। उनकी दिलचस्पी कला, संगीत और फैशन जैसी चीजों में होती है और उनका स्वभाव भी बहुत प्यार भरा होता है। लेकिन यहां भी एक संतुलन जरूरी है। शुक्र का बुरा प्रभाव इंसान को बहुत ज्यादा भोग विलास में डुबो सकता है, जिससे सेहत को नुकसान पहुंचता है। शनि को अक्सर एक सख्त टीचर की तरह देखा जाता है। लग्न में शनि इंसान को अनुशासन और सब्र सिखाता है। सफलता फौरन नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो वो हमेशा के लिए टिकती है। इसका नेगेटिव असर ये है कि ये आत्मविश्वास में कमी ला सकता है और कामयाबी में बेवजह की देरी करवा सकता है, जिससे इंसान का स्वभाव थोड़ा गंभीर हो जाता है। चलिए अब हम सबसे रहस्यमय ग्रहों की तरफ बढ़ते हैं, राहु और केतु। ये असल में कोई ग्रह नहीं है, बस अंतरिक्ष में कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा और अक्सर बिल्कुल हटकर होता है।
राहु वो ग्रह है जो नियमों को तोड़ता है, जो परंपरा से हट के चलता है। लग्न में राहु इंसान को भीड़ से अलग एक अनोखी पहचान देता है। ऐसे लोग टेक्नोलॉजी, विदेश या रिसर्च जैसे अनोखे फील्ड्स में बहुत कामयाब हो सकते हैं। लेकिन राहु एक भ्रम भी पैदा करता है, जिसका बुरा असर जिंदगी में अचानक उतार चढ़ाव, गलत फैसले और मानसिक अशांति ला सकता है। जहां राहु बाहरी दुनिया से जुड़ा है, वहीं केतु अंदर की दुनिया और आध्यात्म का प्रतीक है। लग्नों में केतु इंसान को एक गहरा रिसर्चर या आध्यात्मिक साधक बना सकता है। उनमें दुनिया की चीजों से एक तरह का डिटैचमेंट, एक वैराग्य होता है। लेकिन यही वैराग्य अगर नेगेटिव हो जाए तो ये आत्मविश्वास में कमी, समाज से दूरी और ऐसी बीमारियों की वजह बन सकता है जिनका पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमने सभी 9 ग्रहों के लग्न पर पड़ने वाले असर को देख लिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ज्योतिष एक बहुत गहरी चीज है और किसी एक ग्रह की जगह देखकर पूरी कहानी नहीं बताई जा सकती। तो सबसे जरूरी बात यह है कि संदर्भ ही सब कुछ है। कोई ग्रह किस राशि में है, उस पर किन दूसरे ग्रहों की नजर पड़ रही है और उस वक्त कौन सी दशा यानी किस ग्रह के असर का समय चल रहा है, ये सारी बातें मिलकर आखिरी नतीजा तय करती हैं। इसलिए सिर्फ एक ग्रह की पोजीशन के आधार पर कोई भी फैसला सुनाना सही नहीं होता। लग्न में ग्रहों का होना किसी की कहानी का बस पहला चैप्टर है। यह हमें बताता है कि कहानी का हीरो कौन है, लेकिन यह नहीं बताता कि उसका सफर कैसा होगा। बाकी के घर और ग्रह उस कहानी के अगले अध्याय लिखते हैं। तो सवाल यह है कि आपकी कहानी के दूसरे हिस्से क्या कहते हैं।